हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हमारा टॉपिक है रॉक्स, चट्टाने। चट्टाने क्या होती हैं, चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, चट्टानों से मृदा का निर्माण कैसे होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। चट्टाने कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, ये सब जो है हम रॉक्स में या चट्टानों में पढ़ेंगे। चट्टान, रॉक्स। व्हाट इज रॉक्स? जब कोई पिंड एक या एक से अधिक पदार्थों से बना होता है। अगर कोई भी पिंड एक या एक से अधिक पदार्थों से बना होता है और वो ठोस अवस्था में होता है तो उसे चट्टान कहते हैं। चट्टान किसे कहते हैं? कोई भी पिंड जो एक या एक से अधिक पदार्थ से बना होता है तथा वो ठोस अवस्था में होता है, ठोस होता है, उसे कहते हैं चट्टान। चट्टान की परिभाषा क्या है? अगर कोई भी पिंड एक या एक से अधिक पदार्थ से बना होता है, ठोस अवस्था में होता है, तो उसे चट्टान कहते हैं। चट्टानों का जो संगठन है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? चट्टानों का संगठन निर्भर करता है उनमें उपस्थित खनिजों के ऊपर। खनिज, अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। सभी खनिजों के गुण अलग अलग होते हैं, उनके भौतिक गुण, उनके रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। तो चट्टानों का जो भौतिक गुण है और रासायनिक गुण, ये सब निर्भर करता है खनिजों के ऊपर। चट्टानें कई खनिजों के मिलने से बनी होती हैं। इन सभी खनिजों का जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण अलग अलग होता है। चट्टानों इसलिए चट्टानों का भौतिक गुण और रासायनिक गुण भी किनके ऊपर निर्भर करता है? खनिजों के गुण पर, उनमें पाए जाने वाले खनिजों के गुणों के ऊपर निर्भर करता है। तो इस यहाँ तक इसमें क्या समझे कि चट्टानों का संगठन निर्भर करता है खनिजों के ऊपर, उनमें पाए जाने वाले खनिजों के ऊपर, क्योंकि खनिजों के गुण भी अलग अलग होते हैं। चट्टान की पहचान कैसे करेंगे? चट्टानों को पहचानने के लिए उनकी संरचना के आधार पर पहचान सकते हैं कि इग्नियस, जो ये इग्नियस रॉक्स हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। उनकी संरचना के आधार पर पहचान सकते हैं, उनका रंग देख के पहचान सकते हैं, उनका आपेक्षिक घनत्व क्या है उसके आधार पर पहचान सकते हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ है, वे किस प्रकार से टूटकर उनका निर्माण हुआ है, ये भी हम जो है चट्टान, इस तरह से भी चट्टानों की पहचान कर सकते हैं। और उनमें कौन कौन से खनिज हैं, कौन कौन से खनिजों का संगठन है, इसके आधार पर चट्टानों की पहचान की जा सकती है। चट्टानों का वर्गीकरण क्या है? चट्टानें तीन प्रकार की होती है। इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स, कायांतरित चट्टानें। इग्नियस रॉक्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर ये आंतरिक चट्टानें और बाह्य चट्टानें। आंतरिक चट्टानों को इंट्रूसिव या प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं, जबकि बाह्य चट्टानों को एक्सट्रूसिव तथा ओल्केनिक रॉक्स कहते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर ये अम्लीय भी होती हैं, इंटरमीडिएट चट्टानें भी होती हैं और बेसिक बास्मिक चट्टानें भी होती हैं। इंटरमीडिएट को माध्यमिक आग्नेय चट्टानें भी बोलते हैं। इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक्स मीन्स माध्यमिक आग्नेय चट्टानें। यह है चट्टानों का क्लासिफिकेशन। तो चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को दो भागों में बांटा गया है, ओरिजिन के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर। ओरिजिन के आधार पर आंतरिक चट्टानें और बाह्य चट्टानें, रासायनिक संगठन के आधार पर अम्लीय चट्टानें, माध्यमिक जो माध्यमिक आग्नेय चट्टानें और भास्मिक या बेसिक इग्नियस रॉक्स। उदाहरण देख लेते हैं। इग्नियस रॉक्स जो आंतरिक चट्टानें हैं,
उदाहरण हैं गेब्रो, डियोराइट, ग्रेनोडायोराइट और ग्रेनाइट। ग्रेनाइट हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाएं जो चट्टानें हैं उनमें बेसाल्ट पढ़ेंगे, इसको बेसाल्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। एंडेसाइट, डेसाइट और रियोलाइट, ये इसके उदाहरण हैं, इग्नियस रॉक्स के उदाहरण हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स क्लास्टिक, केमिकल और बायोलॉजिकल जिनका निर्माण हुआ है। क्लास्टिकली जिन सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण हुआ है उनके उदाहरण हैं कॉन्ग्लोमेरेट, ब्रेशिया, सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, मडस्टोन और सेल। सैंडस्टोन को डिटेल में पढ़ेंगे। केमिकली सेडिमेंट्री रॉक्स का जो निर्माण हुआ है उनमें है लाइमस्टोन, डोलोस्टोन और एवापोराइट्स। सैंडस्टोन को डिटेल में पढ़ेंगे। बायोलॉजिकली सेडिमेंट्री रॉक्स जिनका निर्माण हुआ है उनमें है कोयला जो होता है एंड चर्ट। मेटामॉर्फिक रॉक्स में ये दो प्रकार की होती हैं, फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड। फोलिएटेड में स्लेट, सिस्ट और नीस। नॉन फोलिएटेड में क्वार्टरजाइट एंड मार्बल। सिस्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, इधर मार्बल को भी डिटेल में पढ़ेंगे। जो इग्नियस रॉक्स हैं उनमें डिटेल में हम एक तो ग्रेनाइट को पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे बेसाल्ट को। इग्नियस रॉक्स का आइडेंटिफिकेशन आप जो है उसका कलर देख के पहचान सकते हैं। इधर बेसाल्ट जो रॉक्स हैं, जो चट्टान है, उसका कलर इस प्रकार से होता है और ग्रेनाइट का इस प्रकार से होता है। इनका कलर कैसा होता है ये हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। अभी केवल आप जो है इनका आइडेंटिफिकेशन कर लें कि ग्रेनाइट रॉक कैसी होती है और बेसाल्ट रॉक कैसी होती है। सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे कि सैंडस्टोन, जिप्सम, मडस्टोन, लाइमस्टोन, कोयला एंड रॉक साल्ट, जिसमें हम सैंडस्टोन को एंड लाइमस्टोन को डिटेल में पढ़ेंगे। आप इनकी यहाँ जो है पहचान कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सैंडस्टोन कैसा होता है तो सैंडस्टोन जो है इस प्रकार से दिखाई देता है और लाइमस्टोन इस प्रकार से दिखाई देता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स जिसमें हम सिस्ट को एंड मार्बल को जो है डिटेल में पढ़ेंगे। सिस्ट इस प्रकार से दिखाई देता है और मार्बल इस प्रकार का दिखाई देता है कलर में। तो ये था चट्टानें, उनकी परिभाषा, उनका क्लासिफिकेशन, उनके टाइप्स, उनके उदाहरण। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इग्नियस जो रॉक्स हैं, आग्नेय जो चट्टानें हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, उनके उदाहरण पढ़ेंगे और इग्नियस रॉक्स की क्या विशेषताएं हैं, इग्नियस रॉक्स का निर्माण कैसे हुआ है, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। साइनिंग आउट।